आज की इस लेक्चर में हम टाइप्स ऑफ सेमीकंडक्टर पढ़ेंगे। सेमीकंडक्टर को दो पार्ट में डिवाइड करेंगे, एक इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर और एक एक्सट्रिंसिक सेमीकंडक्टर। इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर का मतलब प्योर सेमीकंडक्टर है और एक्सट्रिंसिक सेमीकंडक्टर का मतलब है कि हम प्योर सेमीकंडक्टर में जानबूझ करके इंटेंशनली कुछ इम्प्योरिटीज़ मिलाएंगे। उन इम्प्योरिटी मिलाने के बेसिस पर ये दो पार्ट में डिवाइड हो जाएगा, एक एन टाइप सेमीकंडक्टर और एक पी टाइप सेमीकंडक्टर। इस तरीके से हम सेमीकंडक्टर मटेरियल पढ़ेंगे कि सेमीकंडक्टर क्या होते हैं और हम उनसे इलेक्ट्रिसिटी कैसे कंडक्ट कर सकते हैं। तो इससे पहले हमें पढ़ लेते हैं कि सेमीकंडक्टर मटेरियल होते कौन कौन है। सो जो हमें सबसे पहली बात कंसीडर करना है वो है सेमी कंडक्टर मटेरियल। सेमीकंडक्टर मटेरियल को पीरियोडिक टेबल में कुछ सेक्शन बना लेते हैं। मान लेते हैं सेकंड ग्रुप हो गया, ये थर्ड ग्रुप है, फोर्थ ग्रुप हो गया, फिफ्थ ग्रुप है और ये सिक्स ग्रुप। तो कुछ मेन एलिमेंट लिख लेते हैं। जैसे थर्ड ग्रुप में लिख दिया एल्युमिनियम, लिख दिया यहाँ पर गैलियम और इंडियम। फोर्थ ग्रुप में सिलिकॉन एंड जर्मेनियम लिख लेता हूँ, सिलिकॉन एंड जर्मेनियम। फिफ्थ ग्रुप में फास्फोरस, आर्सेनिक, एंटीमनी लिख लेते हैं। एंड सिक्स ग्रुप में सेलेनियम एंड टेल्यूरियम। और इधर की तरफ सेकंड ग्रुप में एक एलिमेंट ले लेते हैं कैडमियम। से मैंने आपको एक पीरियोडिक टेबल का सेक्शन बना दिया। ये सेकंड ग्रुप हो गया, थर्ड ग्रुप हो गया, इसमें बोरान, एल्युमिनियम, गैलियम, इंडियम, सिलिकॉन, जर्मेनियम, यहाँ फास्फोरस, आर्सेनिक, एंटीमनी, सिलिकॉन एंड टेल्यूरियम ये बने। अब ये वाला जो सेक्शन है यहाँ पर, यहाँ ये प्योर सेमीकंडक्टर कहलाता है। एलिमेंट के फॉर्म में यही सेमीकंडक्टर है। तो यहाँ सबसे पहला है एलिमेंटल सेमीकंडक्टर। एलिमेंटल का मतलब जो नेचर में एलिमेंट के फॉर्म में पाए जाते हैं। तो एलिमेंटल सेमीकंडक्टर, सेमीकंडक्टर के लिए मैंने शॉर्ट में ऐसे लिख दिया। सो एलिमेंट के फॉर्म में दो सेमीकंडक्टर हैं। कौन कौन है? सिलिकॉन एंड जर्मेनियम। जब हम पढ़ते समय कोई सेमीकंडक्टर बोलेंगे उसका ज़्यादातर मतलब ये तो सिलिकॉन होगा या तो जर्मेनियम होगा। तो सिलिकॉन एंड जर्मेनियम हो गया। ये नेचर में एलिमेंट के फॉर्म में पाए जाते हैं। दूसरा सेमीकंडक्टर है कंपाउंड सेमीकंडक्टर। सो कंपाउंड सेमीकंडक्टर में अब हम इन्हें मिला करके बना सकते हैं। तो ये तो मेटल है, सेमीकंडक्टर है नहीं। तो यहाँ पर कौन सा बचा? गैलियम। गैलियम को यहाँ से बना सकते हैं। सो गैलियम के साथ कौन कौन बनेंगे? थर्ड ग्रुप और फिफ्थ ग्रुप का। तो गैलियम फास्फाइड ये एक हो गया। फिर गैलियम के साथ अगला गैलियम आर्सेनाइड, फिर गैलियम के साथ अगला गैलियम एंटीमोनाइड। सो गैलियम को जब हम किसके साथ मिलाएंगे? फास्फोरस के साथ। ये गैलियम को एंटीमनी के साथ, आर्सेनिक के साथ, ये गैलियम को एंटीमनी के साथ। तो गैलियम फास्फाइड, गैलियम आर्सेनाइड एंड गैलियम एंटीमोनाइड मिल जाएगा। इसी तरीके से इंडियम के साथ बना सकते हैं। तो इंडियम के साथ बनेंगे तो इंडियम फास्फाइड, इसके बाद इंडियम आर्सेनाइड और यहाँ पर इंडियम एंटीमोनाइड। ये तो इंडियम के साथ हो गया। अब हम इस सेकंड ग्रुप और सिक्स ग्रुप का भी बना सकते हैं। तो इसका कौन सा बनेगा? कैडमियम सेलेनाइड एंड कैडमियम टेलुराइड। इस तरीके से सेमीकंडक्टर बना सकते हैं। और बहुत सारे हैं, 2 एलिमेंट, 3 एलिमेंट, 4 एलिमेंट मिला करके भी हम सेमीकंडक्टर बना सकते हैं। सो जब हम सेमीकंडक्टर बोलेंगे तो सेमीकंडक्टर नेचर में दो तरीके से ही पाया जाएगा। एक प्योर एलिमेंट के फॉर्म में जिसको एलिमेंटल सेमीकंडक्टर कहेंगे। एलिमेंटल सेमीकंडक्टर सिर्फ दो होंगे, सिलिकॉन और जर्मेनियम। बाकी हम दो को मिला करके सेमीकंडक्टर बना सकते हैं जिनको हम कंपाउंड सेमीकंडक्टर बोलते हैं। सो गैलियम फास्फाइड, गैलियम आर्सेनाइड, गैलियम एंटीमोनाइड, इंडियम फास्फाइड, इंडियम आर्सेनाइड, इंडियम एंटीमोनाइड, कैडमियम सिल्वराइड एंड कैडमियम टेलुराइड। ये मेन हमारे जो है, हमें सिर्फ 3 का काम पड़ेगा, सिलिकॉन, जर्मेनियम एंड गैलियम आर्सेनाइड। सो इन सेमीकंडक्टर से हमारा यहाँ पर प्रेजेंटली हमारे 10+2 लेवल पर जो चीज़ें हैं वहाँ पर हमारा काम चल जाएगा। अब हम इसमें स्टार्ट करेंगे टाइप्स ऑफ सेमीकंडक्टर। सेमीकंडक्टर को हम दो पार्ट में डिवाइड करेंगे, एक इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर और दूसरा इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर। सो पहला है इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर। सो इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर का मतलब होता है प्योर सेमीकंडक्टर।
So a pure semiconductor is called intrinsic semiconductor. So यहाँ क्या लिखेंगे, a pure semiconductor is called intrinsic semiconductor. So जो हमारा प्योर सेमीकंडक्टर है उसी को हम इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर कहते हैं. प्योर सेमीकंडक्टर is called intrinsic semiconductor. प्योर का मतलब जिसमें इम्प्योरिटी नेग्लिजिबल अमाउंट में, ऐसा नहीं कि इम्प्योरिटी जीरो हो. सो अ वेरी स्मॉल और नेग्लिजिबल अमाउंट ऑफ इम्प्योरिटी जिसमें होगी वो प्योर सेमीकंडक्टर कहलाएगा. इसके एग्जांपल सिलिकॉन और जर्मेनियम हो सकते हैं. सो मैं सिलिकॉन के थ्रू समझा देता हूँ आपको. सिलिकॉन जिसका एटॉमिक नंबर 14 है, कन्फिगरेशन लिखेंगे तो 1s2 2s2 2p6 3s2 एंड 3p2. सो जो बैलेंस सेल है ये वाली लास्ट, इसमें 4 इलेक्ट्रॉन है तो 4 हो गए, और अंदर कितने हो गए 10, 2 4 और 6 जो है 10 हो गए. टोटल इसके न्यूक्लियस में 14 जो है प्रोटॉन है और अंदर ये 10 इलेक्ट्रॉन हो गए, तो +14 - 10 +4 हो गया. तो सिलिकॉन को रिप्रेजेंट करने के लिए हम ऐसे रिप्रेजेंट करेंगे, एक कोर एटम 4 लिख देंगे और फिर इसके चारों तरफ जो है ये 4 इलेक्ट्रॉन है. तो इस तरीके से हम सिलिकॉन या जर्मेनियम किसी को भी रिप्रेजेंट कर सकते हैं. तो ये हमारा उसका रिप्रेजेंटेशन होगा. सो दिस इज़ द रिप्रेजेंटेशन फॉर सिलिकॉन और जर्मेनियम. इस तरीके से बना सकते हैं. अब हम इसका लैटिस डायग्राम बनाएंगे. सो लैटिस डायग्राम बनाने के लिए मैं पहले कुछ एटम्स बना देता हूँ. 1 एटम, 2, 3, 4, इस तरीके से एटम हैं जो लैटिस का पार्ट है. कोर एटम है जो फिक्स है. सो ऐसे जो है हमने यहाँ पर एटम्स बना लिया. अब सिलिकॉन या जर्मेनियम के लिए अंदर 4 लिख देंगे. 4 का मतलब ये कोर एटम है जिसमें 4 पॉजिटिव चार्ज है और चारों तरफ एटम जो कि न्यूट्रल होता है तो 4 ही इलेक्ट्रॉन होंगे. तो 4 यदि हम लिख रहे हैं तो या तो सिलिकॉन है या तो जर्मेनियम है, ऐसे हो गए. अब जो इनके इलेक्ट्रॉन हैं उनको बनाने के लिए हम कुछ बॉन्ड्स बनाएंगे. सो ऐसे ऐसे हम बॉन्ड्स बना सकते हैं. ये इस तरीके से हर सिलिकॉन को कनेक्ट कर देंगे 2-2 लाइन से यहाँ पर. सो ये इलेक्ट्रॉन्स को जो इलेक्ट्रॉन बाउंड हैं अपने नेबरिंग एटम के साथ कोवैलेंट बॉन्ड बना रहे हैं, उसको रिप्रेजेंट करने के लिए हम ये लाइंस बना रहे हैं. सो इस तरीके से आप इनके डायग्राम बना, स्ट्रेट लाइन बना सकते हैं, कर्व लाइन बना सकते हैं, कैसे भी. ये आपको पेज में ऐसे ही बनाना पड़ेगा. इस तरीके का रिप्रेजेंटेशन स्टैंडर्ड है, हम राइटर्स ऐसे ही बनाते हैं. तो ये इस तरीके से ये आगे किसी दूसरे सिलिकॉन से जुड़ा होगा. तो इस तरीके से आप बना सकते हैं. यहाँ पर ये आगे किसी सिलिकॉन से जुड़ा होगा, ये अगले वाले से सिलिकॉन से जुड़ा होगा, ये अगले सिलिकॉन से जुड़ा होगा, ये ऊपर वाले सिलिकॉन से जुड़ा होगा. इस तरीके से सिलिकॉन या जर्मेनियम के लिए हम ऐसा जो है ज्योमेट्रिकल रिप्रेजेंटेशन बना सकते हैं जो काफ़ी कॉमन है. ये सब कुछ जोड़ दिया, इस तरीके से हो गया. सो हम तो ये उसका बॉन्ड स्ट्रक्चर बना रहे हैं. जैसे मान लिया कि मेरे को सिलिकॉन बनाना है तो सिलिकॉन के कितने इलेक्ट्रॉन हो गए 4. तो ये एक इलेक्ट्रॉन इसका हो गया, एक इसका हो गया, एक इसका हो गया और एक इसका हो गया. ये 4 हो गए. 1 2 3 4. इस वाले को देख रहे हैं तो ये एक इसका है इधर, फिर ये इसका हो गया 2, फिर ये इधर ले रहे हैं तो 3 हो गया, फिर यहाँ ले रहे हैं तो 4 हो गया. तो 4 4 हो गए. सो ये एक लाइन का मतलब एक इलेक्ट्रॉन ही होगा. जैसे इसका देखेंगे तो इसका तो इलेक्ट्रॉन यहाँ होगा 1 हो गया, फिर एक इधर की तरफ हो गया, फिर एक इधर की तरफ हो गया और फिर एक इधर की तरफ बना लिया. 4 इलेक्ट्रॉन हो गए. सो ये एक लाइन का मतलब ये एक इलेक्ट्रॉन है, अगली लाइन का मतलब ये दूसरे का है. सो एक इलेक्ट्रॉन ये और एक इलेक्ट्रॉन ये दोनों इलेक्ट्रॉन आपस में एक एक इलेक्ट्रॉन शेयर कर रहे हैं. सो बॉन्डिंग बनाते समय हम केमिस्ट्री जैसा केमिकल बॉन्डिंग नहीं सोच रहे हैं. वहाँ पर एक बॉन्ड का मतलब 2 इलेक्ट्रॉन है. यहाँ हम एक लाइन का मतलब एक इलेक्ट्रॉन ही समझेंगे. तो एक लाइन एक इलेक्ट्रॉन, एक लाइन एक इलेक्ट्रॉन, इस तरीके से ये सभी जुड़े हुए हैं. तो अब देखिए यहाँ पर कोई भी इलेक्ट्रॉन फ्री नहीं है. तो जब फ्री नहीं है तो इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट नहीं कर सकता है. सो ये जो मैंने आपको डायग्राम बनाया है ये कहाँ पर है, एट T = 0 केल्विन पर.
सो इस तरीके का डायग्राम ये हमारा जो है लैटिस डायग्राम कहलाता है। हमने तो बैंड डायग्राम बनाना सीखा था। सो दो तरीके के बैंड होंगे, एक कौन सा बैंड था हमारे पास, बैलेंस बैंड, जो नीचे वाला बैंड होता है वो बैलेंस बैंड कहलाता है, और जो ऊपर वाला बैंड है वो कंडक्शन बैंड कहलाता है। सो बैलेंस बैंड हो गया, और बैलेंस बैंड के ऊपर यहाँ पर हम क्या बना रहे हैं, कंडक्शन बैंड बना रहे हैं। अब देखिए 0 केल्विन टेम्परेचर पर कोई भी बॉन्ड टूटा हुआ नहीं है, मतलब कोई भी इलेक्ट्रॉन फ्री नहीं। तो जितने भी इलेक्ट्रॉन हैं वो सभी के सभी इलेक्ट्रॉन कहाँ पर होंगे, बैलेंस बैंड में होंगे। तो आप इस तरीके से बना सकते हो। तो दो तरीके के रिप्रेजेंटेशन है, एक लैटिस डायग्राम का रिप्रेजेंटेशन है, हम 2 डायमेंशन बना रहे हैं, निश्चित रूप से लैटिस 3 डायमेंशन में होगी, बट हम सिंप्लीफाइड तरीके से 2 डायमेंशन बना दिए। तो यहाँ कोई भी बॉन्ड टूटा हुआ नहीं है 0 केल्विन टेम्परेचर पर। ये भी जो मैंने डायग्राम बनाया है ये भी 0 केल्विन टेम्परेचर पर ही बनाया है। तो एट T इज इक्वल टू 0 केल्विन टेम्परेचर। सब लोग क्या देखने को मिला है कि 0 केल्विन टेम्परेचर पर जितने भी इलेक्ट्रॉन है सिलिकॉन के, एक सिलिकॉन पे 4 ही इलेक्ट्रॉन तो होंगे, बाकी तो कोर है तो कहीं पार्टिसिपेट करेगा नहीं। तो ये अंदर का बाउंड सिस्टम हो गया जिसको मैंने +4 रिप्रेजेंट कर दिया, और इसके ऊपर 4 इलेक्ट्रॉन है तो 4 मैंने ऐसे रिप्रेजेंट कर रखा है। तो ये एक सिलिकॉन हो गया। तो 0 केल्विन टेम्परेचर पर इसका कोई भी बॉन्ड टूटा हुआ नहीं होगा। तो सभी के सभी इलेक्ट्रॉन कहाँ पर होंगे, बैलेंस बैंड में होंगे, और कंडक्शन बैंड पूरी तरीके से क्या होगा, खाली होगा। तो अब यहाँ पर हम छोटे छोटे पॉइंट्स लिखेंगे। सो पॉइंट में यहाँ पर क्या लिखेंगे कि एट 0 केल्विन नो बॉन्ड इज ब्रोकन, नो बॉन्ड इज ब्रोकन, कोई भी बॉन्ड टूटा हुआ नहीं है, नो बॉन्ड इज ब्रोकन। देयर आर नो इलेक्ट्रॉन, there are no electron in the valence band, there are no electron in the valence band नहीं, there are no electron in the conduction band। so conduction band में कोई भी इलेक्ट्रॉन नहीं है। so there are no electron in the conduction band, so conduction band is completely empty। ये 0 केल्विन टेम्परेचर पर होगा। when temperature is increased, जब हम टेम्परेचर बढ़ाएंगे तो क्या होगा, when temperature is increased, when temperature is increased then some bonds break, तो कुछ bonds जो है टूट जाएंगे, then some bonds break। अब बॉन्ड टूट गया, इलेक्ट्रॉन रिलीज हो गया, some bonds break and electron hole pair इज क्रिएटेड। ये मैं समझाता हूँ इसका क्या मतलब है, इलेक्ट्रॉन होल पेयर इज क्रिएटेड। सो जब बॉन्ड टूटेगा तो इलेक्ट्रॉन होल पेयर क्रिएट हो जाएगा। अब जैसे सिलिकॉन है, सो ये एक बॉन्ड मान लेते टूट गया, बॉन्ड है ये ब्रेक कर गया। सो बॉन्ड टूटेगा तो होगा क्या, एक इलेक्ट्रॉन बनेगा और एक होल क्या हो जाएगा, क्रिएट हो जाएगा। इसका प्रोसेस समझाता हूँ क्या है। जैसे अभी मेरे पास क्या था कि ये कंडक्शन बैंड है, कोई भी इलेक्ट्रॉन नहीं है, और यहाँ पर इसके नीचे क्या था, ये बैलेंस बैंड है, और ये इलेक्ट्रॉन्स यहाँ पर बैलेंस बैंड में हैं। अब हम क्या करते हैं, टेम्परेचर बढ़ाते हैं, टेम्परेचर बढ़ाते हैं तो क्रिस्टल वाइब्रेशन बढ़ेगा, वाइब्रेशन के चलते कुछ बॉन्ड टूटेंगे। सो सपोज मान लिया कि ये जो इलेक्ट्रॉन है वो यहाँ ट्रांसफ़र हो जाता है, ये यहाँ चला जाता है, एनर्जी मिली, बॉन्ड टूटा और इलेक्ट्रॉन ऊपर चला गया। सो ये इलेक्ट्रॉन जब यहाँ जाएगा तो अब हमारे पास क्या सिचुएशन होगी कि ये जो हमारा कंडक्शन बैंड है और ये बैलेंस बैंड है। सो यहाँ से ये इलेक्ट्रॉन तो ऊपर चला गया। सो मैं इसी तरह बना देता हूँ, ये यहाँ गया तो इसकी जगह खाली रह गई, खाली जगह को हम होल से रिप्रेजेंट करेंगे। तो यहाँ होल बन गया और इसकी जगह पर आपका एक इलेक्ट्रॉन यहाँ आ गया। सो हम इसे बोलते हैं इलेक्ट्रॉन होल पेयर। सो यहाँ पर एक बॉन्ड टूटा, वहाँ पर हम जब सिलिकॉन का एक बॉन्ड टूटेगा सो एक इलेक्ट्रॉन और एक होल क्रिएट होगा। इलेक्ट्रॉन कहाँ ट्रांसफ़र हो जाएगा, कंडक्शन बैंड में, और होल कहाँ रह जाएगा, बैलेंस बैंड में। सो दिस होल इज क्रिएटेड। सो यहाँ पर होल क्रिएट हो गया और यहाँ इलेक्ट्रॉन कहाँ चला गया, कंडक्शन बैंड में चला गया। सो फॉर ईच ब्रोकन बॉन्ड इलेक्ट्रॉन होल पेयर इज क्रिएटेड। ये अपने को ध्यान रखना पड़ेगा। सो जैसे मैं आपको यहाँ पर समझा रहा था कि हमारे पास
ये है सिलिकॉन बना लिया और ये एक सिलिकॉन यहाँ पर है, इस तरीके से मान लिया है हम, इस तरीके से ये आपस में कनेक्टेड हैं। आप टेम्परेचर बढ़ाए और कोई एक बॉन्ड मान लो टूट गया, सपोज यही बॉन्ड टूट गया, तो जब ये बॉन्ड टूटेगा, ये बॉन्ड टूटेगा यहाँ पर, तो इसके टूटने से एक इलेक्ट्रॉन और एक होल बनेगा। इलेक्ट्रॉन कहाँ चला जाएगा? कंडक्शन बैंड में, और होल कहाँ रह जाएगा? बैलेंस बैंड में। सो फॉर ईच ब्रोकन बॉन्ड वन इलेक्ट्रॉन होल पेयर इज क्रिएटेड। ये हो गया। जैसे जैसे हम टेम्परेचर बढ़ाते चले जाएंगे, बॉन्ड्स टूटते चले जाएंगे और इस तरीके से इलेक्ट्रॉन होल पेयर क्रिएट होते चले जाएंगे। अब इससे महत्वपूर्ण बात यह है कि शुरू में जब हमने टेम्परेचर नहीं बढ़ाया, 0 केल्विन टेम्परेचर पर बैलेंस बैंड में सारे इलेक्ट्रॉन हैं और वहाँ पर एक भी होल नहीं है, कंडक्शन बैंड में एक भी इलेक्ट्रॉन नहीं है। लेकिन हम जैसे टेम्परेचर बढ़ाते हैं, कुछ बॉन्ड्स टूट जाते हैं, कुछ बॉन्ड्स टूट जाएंगे तो इलेक्ट्रॉन बैलेंस बैंड से कंडक्शन बैंड में चले जाएंगे और बैलेंस बैंड में क्या क्रिएट हो जाएगा? होल क्रिएट हो जाएगा। सो अब हमें क्या बताना है कि इन इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर, जो प्योर सेमीकंडक्टर होगा, इन इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स in the conduction band, number of electrons in the conduction band is equal to number of holes in the बैलेंस बैंड। ये हमेशा होगा। क्यों? क्योंकि पहले कोई होल नहीं है और वहाँ पर कोई इलेक्ट्रॉन नहीं है। होल इलेक्ट्रॉन और होल का क्रिएशन कब हो रहा है? बॉन्ड टूटने के कारण। दूसरी एक महत्वपूर्ण बात हमें क्या जाननी है कि ये इलेक्ट्रॉन और होल के नंबर क्या होंगे? उसमें बराबर ही होंगे। सो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन को n से लिखेंगे और होल को मैं क्या से लिखूँगा? p से लिखूँगा। n निगेटिव चार्ज कैरियर, p पॉजिटिव चार्ज कैरियर। इलेक्ट्रॉन में निगेटिव चार्ज है और होल में हम मानेंगे कि होल में कौन सा चार्ज होता है? पॉजिटिव चार्ज होता है। ये सब आगे आने वाले टाइम में आपको मैं क्लियर कर दूंगा। दूसरा है कि एट 0 केल्विन इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर इज ए प्योर इंसुलेटर। इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर इज प्योर इंसुलेटर। प्योर इंसुलेटर क्यों है? बिकॉज conduction band is completely empty and balance band is completely filled। ये बता सकते हैं। दूसरा एक रीजन ये भी दे सकते हैं कि एट 0 केल्विन देयर आर नो इलेक्ट्रॉन in the conduction band, and no holes in the बैलेंस बैंड। ये भी अपने को सब क्लियर हो जाएगा, क्योंकि होल एक नया कॉन्सेप्ट है। सो ये अपने को थोड़ा समझने में समय लग सकता है, बट अभी ओवर द टाइम हम अभी एकदम क्लियर कर लेंगे। सो एक बार हम फिर से इसको समझने की कोशिश करते हैं। इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर, ऐसा सेमीकंडक्टर जिसमें कोई भी इम्प्योरिटी मिली हुई नहीं हो, तो प्योर सेमीकंडक्टर को हम इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर कहते हैं, जिसमें सिलिकॉन या जर्मेनियम है। सिलिकॉन है जिसके लास्ट सेल में 4 इलेक्ट्रॉन है, अंदर का बाउंड सिस्टम है तो +4 हो गया। इस तरीके से मैंने रिप्रेजेंट कर दिया। 0 केल्विन टेम्परेचर पर लेंगे तो जो भी उस सिलिकॉन के 4 इलेक्ट्रॉन है वो उसी के पास है, कहीं गए नहीं हैं। जैसे हम टेम्परेचर बढ़ाएंगे तो यहाँ पर वाइब्रेशन होगा, लाइटिस का वाइब्रेशन होगा तो इनमें से कुछ बॉन्ड टूट जाएंगे। जो बॉन्ड टूटेंगे तो इलेक्ट्रॉन यहाँ से कहाँ शिफ्ट हो जाएगा? कंडक्शन बैंड में। बॉन्ड टूटने के बाद इलेक्ट्रॉन कभी बैलेंस बैंड में नहीं रहेगा, क्योंकि उसकी एनर्जी बढ़ चुकी है। अब इसके ज़्यादा एनर्जी वाला कौन सा बैंड है? कंडक्शन बैंड। ये तो फॉरबिडन गैप है, यहाँ इलेक्ट्रॉन तो रह नहीं सकता। ये तो इलेक्ट्रॉन बैलेंस बैंड में रहेगा, या तो इलेक्ट्रॉन कंडक्शन बैंड में रहेगा। बीच में कोई
क्वांटम एनर्जी लेवल है ही नहीं इलेक्ट्रॉन के रहने के। तो यदि आप बोलते हैं कि बॉन्ड टूट गया तो इलेक्ट्रॉन एनर्जी लेके कहाँ जाएगा, कंडक्शन बैंड में ही जाएगा। यदि हमारे पास उतनी एनर्जी नहीं है तो हम बॉन्ड तोड़ करके इलेक्ट्रॉन को यदि कंडक्शन बैंड पर लिफ्ट नहीं करा पा रहे हैं तो बॉन्ड नहीं टूटेगा, दोबारा हमारा इलेक्ट्रॉन कंबाइन होकर के वापस बॉन्ड बना देगा। इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर हमने पढ़ लिया, इस पर कुछ क्वेश्चंस कर लेते हैं। सो क्वेश्चन में है कि जब हमारा एक बॉन्ड टूटेगा तो क्या होगा। सो व्हाट हैपेंस व्हेन ए बॉन्ड इज ब्रोकन, जब बॉन्ड टूटेगा तो क्या होगा। बहुत क्लियर आंसर है कि व्हेन ए बॉन्ड इज ब्रोकन एन इलेक्ट्रॉन होल पेयर इज क्रिएटेड। व्हेन a bond is broken, when a bond is broken, then an electron hole pair is created। so इलेक्ट्रॉन होल पेयर क्रिएट होगा। अब होगा क्या इस इलेक्ट्रॉन और होल का। सो इलेक्ट्रॉन is transferred to conduction band। बॉन्ड टूटने के बाद इलेक्ट्रॉन कंडक्शन बैंड में चला जाएगा। इलेक्ट्रॉन इज ट्रांसफर्ड टू कंडक्शन बैंड whereas whole remains in the बैलेंस बैंड। सो जो होल होगा वो बैलेंस बैंड में ही रहेगा और इलेक्ट्रॉन जो है कंडक्शन बैंड में चला जाएगा। ये फर्स्ट क्वेश्चन हो गया। अब हम लोग देखेंगे कि व्हाट इज होल। सो होल क्या चीज़ है सेमीकंडक्टर में। सो होल इज द वैकेंसी created by electron। सो इलेक्ट्रॉन वहाँ से चला गया तो जो इलेक्ट्रॉन की वैकेंसी है वही होल कहलाता है। अब होल हैज पॉजिटिव चार्ज, होल में हम पॉजिटिव चार्ज ही लेंगे। होल हैज पॉजिटिव चार्ज। होल एग्जिस्ट कहाँ पर करेगा, कंडक्शन बैंड में, बैलेंस बैंड में, तो ये एग्जिस्ट करेगा बैलेंस बैंड में। तो होल एग्जिस्ट इन द बैलेंस बैंड। होल कभी भी कंडक्शन बैंड में नहीं जाएगा। आगे हम जब इम्प्योरिटी मिलाएंगे तो उसका अपना एक अलग लेवल होगा, वो मैं आपको समझाऊंगा कि बैलेंस बैंड के अलावा हो सकता है। प्योर सेमीकंडक्टर में वो यहीं पर होगा। नेक्स्ट है व्हाट इज direction of movement of hole। होल किधर की तरफ मूव करेगा। सो होल मूव्स इन द डायरेक्शन opposite to the motion of electron। सो इलेक्ट्रॉन के अपोजिट डायरेक्शन में होल मूव करेगा। इसको मैं आपको एक बार समझा देता हूँ। जैसे मान लेता हूँ कि यहाँ इलेक्ट्रॉन है और ये होल है। हुआ क्या, ये इलेक्ट्रॉन यहाँ आ गया, होल में चला गया। तो हुआ क्या कि इलेक्ट्रॉन यहाँ गया तो ये होल हो गया और यहाँ इलेक्ट्रॉन आ गया। सो इलेक्ट्रॉन का जो मूवमेंट था हमारा, ये इलेक्ट्रॉन है, इसका मूवमेंट इधर था और होल जो है उसका मूवमेंट इधर की तरफ है। सो होल जो है पॉजिटिव चार्ज माना जाएगा। जैसे मान लेते हैं ये एक ज़मीन है। अब इस ज़मीन में हुआ क्या कि यहाँ पर तो एक गड्ढा है, ये। अब आपको इस गड्ढे को भरना है। सो आप क्या कर रहे हैं कि यहाँ से मिट्टी ला करके यहाँ डाल दे रहे हैं, ये मिट्टी। तो गड्ढा यहाँ हो जाएगा और ये भर जाएगा, तो यहाँ मूव कर जाएगा। तो इस तरीके से आप उसको मूव करा सकते हैं। इसी तरीके से
सिमिलरली ये है कि जैसे मान लेते हैं कि ये होल है और ये इलेक्ट्रॉन है, ये वाला इलेक्ट्रॉन यहाँ आ गया, वैकेंसी में यहाँ आ गया, तो ये तो इलेक्ट्रॉन बन गया और ये होल हो गया। सो इलेक्ट्रॉन का जो मूवमेंट है वो इधर हुआ और होल का मूवमेंट इधर हुआ। सो मोशन ऑफ द होल इज इन द डायरेक्शन अपोजिट टू द मोशन ऑफ द इलेक्ट्रॉन। इस तरीके से हम बेसिक लेवल पर होल और इलेक्ट्रॉन को समझ सकते हैं।